20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अहम है। तैयारी पूरी है आपनो बजट की। संवाद पर संवाद हो रहा है। एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लेकर अलग अलग वर्गों के साथ संवाद कर रहे हैं। उनके सुझाव को गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसाइटीज और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बजट पूर्व संवाद में एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता मंचों के साथ चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की राय है कि सुशासन में सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान सरकार सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों, पशुपालकों, डेयरी संगठनों के पदाधिकारियों, जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हो रही प्री बजट मीटिंग में आप सभी के सुझाव अमूल्य होंगे। सरकार अपनी तरफ से कई योजनाएं लाती है, फैसले करती है। आप जमीन से जुड़े लोग हैं। हम चाहेंगे योजना बनाते समय आपके अनुभवों का लाभ हमें मिल सके। अगर आप अंगूर की बेटी के मुरीद हैं तो मरुधरा में आपका स्वागत है। एक बार फिर सुन लीजिए, शराब के शौकीनों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। प्रदेश में भले ही आम आदमी देश का सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो, लेकिन राज्य सरकार शराब सस्ती करने जा रही है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक इस साल देसी शराब महंगी नहीं की जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से राज्य में बियर भी 30 से 35 रुपए सस्ती हो जाएगी। सरकार ने अगले फाइनेंशियल ईयर में आबकारी से 13,000 करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट रखा है। नई व्यवस्था में राज्य सरकार के उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स और स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन भी भाग ले सकेंगे। ये सरकारी उपक्रम शराब की दुकानें भी चला सकेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पहले से ही शराब की दुकानें चला रहा है। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में शराब की कीमतों में कमी का एक गणित ये है कि राज्य सरकार ने भारत में बनी अंग्रेजी शराब और बियर पर वेंड फीस यानी हर बोतल पर लगने वाला फिक्स चार्ज खत्म कर दिया है। बियर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में भी 10% की कमी की गई है। अजमेर के मसूदा में एक बार फिर से पैंथर के मूवमेंट से दहशत में है। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। शनिवार को तो पैंथर गांव में ही घुस गया। इससे क्षेत्र में कुछ देर के लिए भगदड़ मच गई। लोग घरों और खेतों की तरफ भागने लगे। हालांकि राहत की बात ये रही कि पैंथर ने किसी पर हमला नहीं किया। मिली जानकारी के मुताबिक कस्बे के ग्राम पंचायत नाड़ी में पैंथर नजर आया। स्थानीय लोगों को माइंस पर जाने के दौरान पैंथर दिखा। हालांकि वाहन की लाइट देखकर पैंथर भाग गया। फिर भी ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच और वन विभाग को मामले की इत्तिला दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी पैंथर कई मवेशियों को मौत के घाट उतार चुका है। कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वो शातिर है जो पिछले 3 महीने से कानून को चकमा देता फिर रहा था। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, लेकिन लंबी आंख मिचौली के बाद कानून के रखवालों ने 80 लाख रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी प्रहलाद गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक 5 नवंबर 2020 को फरियादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने प्रहलाद गुर्जर को खातेदारी की जमीन के विधिक कार्रवाई संपन्न कराने के अधिकार दिए थे, जिसका दुरुपयोग करते हुए प्रहलाद ने जमीन बेचकर 80 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी प्रहलाद ने उस पावर का दुरुपयोग करते हुए श्री राजेंद्र शर्मा को वो जमीन 80 लाख रुपए इकरार के द्वारा बेच दी और 80 लाख रुपए ले लिए। इसका मुकदमा दर्ज हुआ, ये अनुसंधान किया गया। 3 महीने से फरार चल रहा था, जिसको कल गिरफ्तार किया गया है और 3 दिन की पीसी मिली है और अनुसंधान जारी है।
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हिंदी फिल्मों में कानून की ताकत का एहसास कराने के लिए अक्सर ये जुमला बोला जाता है और बात सही भी है, क्योंकि फिल्म खत्म होते होते कानून अपने लंबे हाथों से अपराध को खत्म करके हैप्पी एंडिंग कर देता है। कानून के शिकंजे में आए इन शातिरों को भी अपनी चालाकी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। इन दोनों ने कानून को बौना समझने की भूल की, लेकिन भरतपुर पुलिस के आगे इन दोनों का भरोसा भर भरा कर गिर गया। बयाना में गहनों की एक दुकान में डबल शटर काटकर 5 लाख के गहने चुराने वाले शातिरों को पुलिस ने 7 दिन में दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज और फोन डिटेल के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने डायरी पेश की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मेरी दुकान में जो है सोने चांदी का आभूषण है और 8 से 10 लाख के बीच में जो है कोई रात को गैस कटिंग करके और मेरे शटर तोड़ के गहने चुरा ले गए हैं, जिस पर तुरंत SHO बयाना, CO बयाना व एडिशनल SP ADF श्री राजेंद्र जी वर्मा को मौके पर भेजा गया। घनघोर अंधेरा और टॉर्च की रोशनी में वारदात की पड़ताल। तस्वीरें करौली की हैं। टोडा भीम कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित PNB में चोरों ने शनिवार रात चोरी का प्रयास किया। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोरों ने कैश रूम की दीवार तोड़कर कैश ले जाने का प्रयास किया, लेकिन चोरों की आहट पाकर जागे लोगों ने उनकी साजिश पर पानी फेर दिया। लोगों के जगने से चोर मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस बैंक और आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके कारण आए दिन वारदात होती रहती है, लेकिन खुलासा नहीं हो पाता, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ते और हथकढ़ शराब से भरे ड्रमों को पलटते पुलिस वालों की ये तस्वीर झालावाड़ की है। अवैध शराब के लिए बदनाम गुढ़ा गावड़ी इलाके के जंगलों में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा और पहाड़ी की तलहटियों में गड्ढे खोदकर छुपाए गए हथकढ़ शराब को नष्ट किया। हालांकि इस दौरान कोई भी शराब माफिया नहीं पकड़ा गया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के नाहर सिंघानी में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस ने सस्ती शराब बनाने के आरोपी उपदेश जाट को मौके से गिरफ्तार किया, जो नकली शराब को अंग्रेजी शराब की बोतलों में भरकर बेचता था। मौके से पुलिस ने शराब बनाने की सामग्री जब्त की। वहीं बारां की भंवरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे बड़े शराब माफिया को 8 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने नेशनल हाईवे 27 पर नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस को एक कार पर शक हुआ। इसे रोककर तलाशी लेने के बाद भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कोचिंग सिटी कोटा में हॉस्टल, होटल और PG चलाने वाले छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे कमाने के चक्कर में लोग छोटे छोटे प्लॉटों पर 4-4, 5-5 मंजिलें खड़ी करके उसमें कबूतर की तरह छात्रों को ठूंस देते हैं। यहाँ हादसा न होना किस्मत है, लेकिन अगर हादसा हो गया, आग लग गई, तो इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं है। कोटा उत्तर नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग ने होटल, हॉस्टल, PG संचालकों को अग्निशमन सुरक्षा मापदंड पालना करने के नोटिस थमाए हैं। प्राय यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कहीं पे पर्याप्त साधन नहीं है, सब जगह अपर्याप्त साधन है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट की सबसे बड़ी दुविधा हो रही है। क्या कहीं पे भी इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन निकास द्वार कहीं पे। दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में अनेकता में एकता का कलेक्शन थीम पर फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के हस्तशिल्प परिधानों को पहने महिलाओं ने जलवे बिखेरे। देश दुनिया में राजस्थानी हस्तशिल्प को नई पहचान दिलाने वाली
बाड़मेर की हस्तशिल्प डिजाइनर रूमा देवी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार से मदद की जरूरत है। रूमा देवी ने कहा कि उनके साथ करीब 25,000 स्थानीय महिलाएं काम करती हैं और उनका लक्ष्य है कि अगले 1 साल में 1 लाख महिलाओं को हुनर सिखाकर काम दिया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली हाट में आदि महोत्सव चल रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस उत्सव में जनजाति, हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और जैविक खाद्य उत्पादकों की बिक्री की सुविधा है। महोत्सव में देश भर से लगभग 1000 जनजाति, कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। आदि महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसका मकसद देश भर में आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध संस्कृति को लोगों से रूबरू कराना है। ये तस्वीर है नेचुरल वैदिक पेंट के प्लांट की, जहां गाय के गोबर से घरों की रंगाई पुताई के लिए ऑर्गेनिक पेंट तैयार किया जा रहा है। वैदिक पेंट की खासियत ये है कि इसे देसी तरीके से हाथों से तैयार किया जाता है और इसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पेंट में गाय का गोबर, नमक और गौमूत्र के साथ खाने का गुड़ भी मिलाया जाता है। दीवारों पर इस पेंट का प्रयोग करने से पॉल्यूशन लेवल भी काफी कम हो जाता है। और उसके बाद में उसको एलोवेरा डालते हैं उसमें चिकनाहट देने के लिए, और बाइंडिंग के रूप में हम ग्वार गम डालते हैं और गाय का गोबर डालते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ये 100% नेचुरल और 100% केमिकल फ्री पेंट का निर्माण किया हमने। झुंझुनू के रहने वाले डॉक्टर दूध के इस पेंट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने घर का रंग रोगन करवाया है। गोबर से बना ये पेंट इको फ्रेंडली होने के साथ पूरी तरह प्राकृतिक है, जो टिकाऊ होने के साथ चमकीला भी होता है। वैदिक पेंट से दीवारों को रंगने के बाद घर में ऑक्सीजन का लेवल भी बेहतर रहता है और केमिकल पेंट वाले घर के पॉल्यूशन लेवल से गोबर से पेंट वाले घर का पीएच लेवल काफी कम होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। शनिवार की देर रात दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में भीषण आग लग गई। ये आग ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में लगी थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जहां आग लगी थी वहां कपड़े का गोदाम, कुछ फैक्ट्री और झुग्गी बस्ती थी। लिहाजा आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 30 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। ये भी कहा जा रहा है कि यह आग करीब 2 बजे के आसपास उस वक्त लगी जब लोग झुग्गियों में सो रहे थे। तभी अचानक आग लग गई और पूरा इलाका धूं-धूं कर जल उठा। देखते ही देखते आग की लपटों ने भीषण रूप ले लिया। 2:25 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस पूरी कार्रवाई को हाईकोर्ट के आदेश पर अंजाम दिया गया, जिसमें प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़क किनारे बने दुकानों के अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस काम में खुदाई करने वाली 4 मशीनें लगाई गई, जिन्होंने दुकानों के अवैध हिस्से को तेजी से तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई 12 से ज्यादा दुकानों पर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये अवैध नक्शे के विपरीत जो अवैध निर्माण था, इसको गिराए जाने का आदेश था। इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। मौके पर पुलिस का पूरा अमला उनके साथ मौजूद था, ताकि बवाल होने पर वक्त रहते हालात को संभाला जा सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक लड़के की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का आरोप 2 पुलिस वालों पर लगा, जिन्हें वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला लड़के को पट्टे से पीटता दिखा, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी इस काम में उसका पूरा साथ देता नजर आया। पिटाई की वजह से दर्द से लड़का चीखता रहा, तड़पता रहा, फिर भी दोनों का दिल नहीं पसीजा।
आरोप है कि लड़के की पिटाई थाने में की गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए उन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। बताया गया कि बहन से विवाद के बाद उसे थाने लाया गया था। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसके लिए जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए 10 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने कोरोना गाइडलाइन के तहत कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी से खोलने का ऐलान किया है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई फिर शुरू कराने पर विचार करने के लिए कहा था। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ 83 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय सैनिटाइज भी हो रहे हैं और कोविड-19 के लिए सैनिटाइजर और जो हमारी थर्मल गन है उसके लिए भी हमने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय में रखें और कोविड-19 के जो भी नियम है उनका पालन करें। कोरोना काल में पिछले 10 माह से बंद भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल शुक्रवार से पूर्व की तरह सामान्य आवाजाही के लिए खुल गए हैं। इतने लंबे अंतराल के बाद पुलों के खुलने से यहां व्यापारियों ने राहत महसूस की। वहीं सीमांत के लोग फिर से रोटी बेटी के रिश्ते सामान्य रूप से निभाने की उम्मीद से खुश हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए भारत नेपाल के झूला पुल मार्च 2020 में बंद कर दिए गए थे। केवल आपात स्थिति में ही आवाजाही के लिए झूला पुलों को खोला जा रहा था। झूला पुलों के बंद होने से नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर भारतीय बाजार, झूला घाट, बलुआकोट, जौलजीबी और धारचूला में व्यापार चौपट हो गया था। झूला घाट के आधा दर्जन व्यापारी अपना काम धंधा छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। यही स्थिति अन्य बाजारों की भी रही। नेपाल के झूला घाट और धारचूला बाजारों के व्यापार भी भारत से ग्राहक नहीं जाने से नुकसान में रहे। दोनों देशों के व्यापारी नियमित रूप से झूला पुल खोलने की मांग कर रहे थे। नेपाल सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था, जिसका सूचना हमको वहाँ के जो प्रमुख जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा अवगत कराया था कि नेपाल सरकार ने झूला पुल को खोलने के लिए अपना अनुमति दे दिया है। उसी के कार्यक्रम में हमने गृह विभाग से अनुमति के लिए अनुरोध किया था। 6 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात के दौरे पर रहे। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में लोग बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के नेता जीतकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी को हराना कांग्रेस की बस की बात नहीं है और आम आदमी पार्टी ही इकलौता विकल्प है। स्कूल नहीं दे पाई, एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बनवा पाई। कोई आदमी दुकान खोलने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाता है, उसको धक्के खिलाती है भारतीय जनता पार्टी। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत जानबूझकर खराब कर दी गई। इसके बाद जिनके ऊपर सरकारी स्कूल चलाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने ही स्कूल खोल दिए। 25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी है और एक स्कूल नहीं दे पाई, एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बनवा पाई। कोई आदमी दुकान खोलने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाता है, उसको धक्के खिलाती है। बता दें कि गुजरात में इस महीने निकाय चुनाव होने हैं। शुक्रवार को कई कार्यकर्ता बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज होकर आप में शामिल हो गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बैकडोर से की गई नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर न्यायिक जांच की मांग की और इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग बैरिकेड को हटाने के लिए हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां धुआं छा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए और वो लोग एक बार फिर डट गए। इससे पहले विधानसभा के गेट से उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछार भी की गई, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। विधानसभा के बाहर काफी देर तक इसी तरह का हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। गुजरात के आणंद में अंडरपास की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि हाईवे बनने से उनके रास्ते बंद हो गए। रास्ता बंद होने की वजह से ही लोगों ने हाईवे जाम किया था और प्रदर्शन कर रहे थे,
लेकिन पुलिस वालों ने हाईवे से उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस की सख्ती से हाईवे पर जमा लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी डंडों की पिटाई से घायल होकर सड़क पर ही गिर गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से कुछ ही देर में पूरा हाईवे खाली हो गया। इसके बाद हाईवे को जाम करने के लिए रखे गए पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर पुलिस वालों की, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया था। आइए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिण अमेरिकी देश चिली से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस की फायरिंग में एक कलाकार की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने वहां जमकर उत्पात मचाया और वहां की कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जिन इमारतों में आग लगाई गई उनमें से भयंकर लपटें उड़ती दिखाई दी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर तुरंत दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया। de carácter policial termine con la muerte de una persona। इससे पहले दिन में भी फायरिंग की घटना से गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों पर काफी हंगामा किया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उन पर आंसू गैस के गोले दागे। इस बवाल को शांत करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। अर्जेंटीना के रियो नेग्रो प्रांत से डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जंगलों में लगी आग ने 10,000 हेक्टेयर का इलाका जलाकर राख कर दिया। वहां ये आग 10 दिन पहले भड़की थी और तेजी से फैलती चली गई। वहां से तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग में घिरा दिखाई दिया। धधकते अंगारे सब कुछ जलाने पर आमादा दिखे। हरे भरे पेड़ों से लपटें उठती हुई दिखाई दी और जगह जगह से धुएं का गुबार उठ रहा था। यह आग पहाड़ियों और घाटियों में लगी थी। फायर ब्रिगेड के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। लेकिन फायर ब्रिगेड के कुछ लोग इस धधकती आग के बीच जंगलों के बीच भी पहुंच गए और उस पर पानी की बौछार करते दिखे, जबकि एक आदमी आग पर मिट्टी डालता नजर आया। बताया गया कि फायर ब्रिगेड की कई टीमें दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन सूखे मौसम की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं ये आग फैलकर पास के रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में न ले ले। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।